अब एआईसीसी मेंबर वैभव गहलोत का जोधपुर दौरा है। 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर में वो शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें वहां से सीधी आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। जोधपुर के दौरे पर एआईसीसी मेंबर वैभव गहलोत और 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर में शिरकत वो कर रहे हैं। भारत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है शिविर, वहां पर पहुंच चुके हैं वैभव गहलोत। 3 दिन तक ये शिविर चलेगा। 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर है। यहाँ पर दिव्यांगों को तमाम उपकरण भी दिए जाएंगे। अलग अलग हिस्सों से दिव्यांग यहाँ पर पहुंचेंगे। उनको किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, उनको किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए, यही कोशिश है सरकार की भी, और इसीलिए वैभव गहलोत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है शिविर, जिसमें शामिल वैभव गहलोत। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं और लगातार दिव्यांगों के लिए सरकार बेहतर कदम उठा रही है। किस तरीके से दिव्यांगों को तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके, मुख्य धारा में उनको लाया जा सके, हर एक योजना का लाभ उन तक पहुंचाया जा सके, ये सरकार की कोशिश भी है। और जब जोधपुर पहुंचे वैभव गहलोत तो वहां पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। इंतजार हालांकि सुबह से ही किया जा रहा था। खबर पहले से ही थी 11 साढ़े 11 के बीच या फिर 12 तक पहुंच सकते हैं शिविर में शामिल होने के लिए वैभव गहलोत, और 12 बज चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं जोधपुर से। राजीव, आप पहुंच चुके हैं वैभव गहलोत, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ खास होगा? देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरह का संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते हैं, वैसे ही संदेश वैभव गहलोत से दिखते नजर आ रहे हैं। बुजुर्गों से, जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनसे बात कर उनका फीडबैक ले रहे हैं। जो प्रभारी नरपति कछवा है, उनसे वो फीडबैक ले रहे हैं। देखिए कि सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट तस्वीर ने भारत सेवा संस्थान नामक 2006 में एक एनजीओ स्टार्ट किया। सरकार में रहे या न रहे, लेकिन वो दिव्यांगों की सेवा करना नहीं छोड़ते। देखिए कुछ वैभव गहलोत जिस तरीके से दिव्यांगों से पूछ रहे हैं, किसी के हाथ लगा, किसी के पैर लगा, किसी की आंखों की ऑपरेशन है तो उनकी तैयारी चल रही। तो सोचिए कि ये बड़ा कैंप है, 3 दिन का आज से भारत सेवा संस्थान की ओर से कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने यहाँ पहुंचकर रजिस्ट्रेशन की जो सिस्टम है उसको देखा है, और जो यहाँ पर दिव्यांग आए हैं परिवार के जो बच्चे हैं उनसे पूछे। देखिए जो जयपुर फुट है, भगवान महावीर दिव्यांग साहित्य समिति है, उसके सहयोग से जो आयोजन हो रहा है, उसमें बड़ी बात यह है कि पिछले ये 4था कैंप है जहाँ पे इस पर 1500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 3 दिनों तक अलग अलग किस्तों के अंदर जो दिव्यांग हैं उनको जिस तरीके से किसी को पैर लगेगा, किसी को हाथ लगेगा, किसी को ट्राइसाइकिल दी जा रही है, किसी को सिलाई मशीन दी जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर है। ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण तस्वीर है। जहाँ इस वक्त जिस कार्यक्रम में वैभव गहलोत पहुंचे हैं, यहाँ की जो महापौर है कुंती देवरा पहुंची है, संभागीय डॉक्टर राजीव शर्मा पहुंचे हैं, ट्रस्टी जसवंत सिंह कछवा से लेकर जो प्रभारी नरपत सिंह कछवा है, वो लगातार छात्रों के पूर्व अध्यक्ष सुनील चौधरी से लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर खुराना की बात करें, चाहे जान सारंग की बात करें, तमाम दिव्या गहलोत की बात करें, सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो सेवा भी दे रहे हैं। देखिए कि इस वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है सहारा की, ये सहारा जो है, ये संबल जो है, ये मदद जो है, ये सहायता छोटी नहीं होती है। लोग वर्षों से इंतजार करते हैं कैंप कब लगेगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो एआईसीसी के सदस्य राष्ट्रीय क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत जो फीडबैक ले रहे हैं, साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव शरवण पटेल भी मौजूद हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट तस्वीर है कि एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता कैसा होता है, कार्यकर्ता कैसा होता है, और ठीक अपने पिता की राह पर चल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीन दुखियों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं। और उनकी ये जो तस्वीर, खुद का मुख्यमंत्री का अपना एनजीओ है, और ऐसे में जब खुद नहीं आ पाए हैं तो उनके पुत्र हमेशा, अभी बीच में भी जब वैभव गहलोत जोधपुर आए थे, भारत संस्थान कार्यालय गए थे, फीडबैक लेकर के आए थे, कितने मंजूर का रजिस्ट्रेशन तब तक हो चुका था। तो ये जो तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये लोगों के लिए सीख भी है कि ये कोई भी व्यक्ति, उनके कुछ नहीं लगता है, इसमें कोई पार्टीबाजी का कोई चक्कर नहीं होता है। यहाँ सिर्फ मदद होती है, सेवा होती है। और इतने सारे दिव्यांग हैं, डी.आर. मेहता जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, और वो भगवान महावीर संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनके भारत सेवा संस्थान के संस्थान में जो आयोजन किया जा रहा है उसके अंदर सैकड़ों लोगों को हाथ लग रहे हैं, पैर। लोग जब आते हैं तो उनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, जब यहाँ से जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते हैं, उनके हाथ लग रहे हैं, उनके पैर लग रहे हैं। तो ये बहुत ही मानवीयता का एक बहुत बड़ा जो उदाहरण है वो कहा जा सकता है। देखिए किस तन्मयता से वैभव गहलोत पर्ची दे रहे हैं, कि व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल राजीव, और यही मुख्यमंत्री की भी मंशा है, यही सरकार की भी मंशा है कि जो असहाय हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको हर सहायता मिल सके। और वही तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो जहां पर पहुंचे हैं वैभव गहलोत। राजीव, 3 दिन तक ये शिविर चलेगा। 3 दिन तक कितने दिव्यांगों को राहत यहाँ पर पहुंचाई जाएगी? तकरीबन कितने दिव्यांग होंगे जिनको राहत पहुंचाई जाएगी इस शिविर के माध्यम से?
देखिए, जो प्रभारी नरपत सिंह कछवा ने बताया कि 1500 करीब पंजीकरण हो चुका है, तो 1500 तो तय है ही, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जिनको बाद में पहले पता नहीं था, आज पता लग गया। तो ऐसे में जिसकी जो गंभीरता है, उस गंभीरता के आधार पर उनके हाथ लगा रहे हैं, पैर लगा रहे हैं। यदि किसी का कोई रजिस्ट्रेशन का दिक्कत, तो देखिए वैभव गहलोत के हाथ और तुरंत चरण पटेल को बुलाया, पास में तो चीजें पूछिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, 3 दिनों तक उन लोगों को जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई देख नहीं पाता था, उसका ऑपरेशन है। या सबसे बड़ी बात है कि जिनके पास सिलाई मशीन नहीं है, तो कुछ ऐसी भी महिलाएं जिनका पैर काम नहीं कर रहा, तो वो हाथ काम कर रहे, तो वो किस तरीके से अपना पेट भर सकती है। एक सबसे बड़ी बात और, एक भारत सेवा संस्थान जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं। कहीं IPS, कहीं IAS, कहीं RAS, कहीं RJS यहाँ से निकले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेंटर है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिनको आज भी वो सरकार में रहे या न रहे, ये NGO चलता रहा है। और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो इस NGO को देखने के लिए आती हैं। पूरे इस वक्त कहा जा सकता है कि पूरे देश में अपनी तरह से एक अलग NGO है जो वाकई काम करके, केवल नाम नहीं बल्कि काम करके खुद का जो एक जो पूरा एक ग्रुप, एक पूरी टीम है, इसको हमारे जो जसवंत सिंह कछवा ट्रस्टी और नरपत सिंह कछवा प्रभारी हैं, उनके देखरेख में ये शिविर आज से शुरू हुआ है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर वैभव गहलोत जिस तन्मयता के साथ में मरीजों के बारे में जो जानकारी इस तरीके से ले रहे हैं, ये अपने आप में जो तस्वीरें हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि एक एक मरीज के बारे में जानकारी लेना, कितने रुपए लगेंगे, कैसे लगेंगे, किसी को तकलीफ नहीं हो, उसकी भी जानकारी ले रहे हैं। जी राजीव, और सिर्फ जोधपुर के ही दिव्यांग हैं वो इस शिविर का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर अलग अलग हिस्सों के, प्रदेश के और भी हिस्सों से दिव्यांग यहाँ पर आ सकता है? देखिए, जब अनाउंस किया था तो सिर्फ जोधपुर संभाग के, जोधपुर जिले की बात है, लेकिन हम संभाग से भी आए हैं और अभी सबसे पहले चूरू से, बीकानेर से। तो सोचिए कि जिसको जैसे जैसे पता लगा वैसे वैसे लोग पहुंचे। पांडाल इतना बड़ा, क्योंकि कोविड लगा हुआ है, कोविड की पालना भी की जा रही है और हर बात का ध्यान रखा जा रहा है। देखिए कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, उनके लिए पानी की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है। तो ये तस्वीरें बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो एक भवानी सिंह आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कि वो जो यहाँ दूसरे जगह से भी जानकारी ले रहे हैं, उससे फीडबैक ले रहे हैं। और कहीं न कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि वैभव गहलोत का खुद का जो इंटरेस्ट है वो पिता की तरह ही सेवा की बात हो, समाज सेवा की बात हो, लोगों की दर्द हो, तकलीफ हो, उसमें हमेशा काम आते हैं। लोगों के चेहरे पर स्माइल कैसे आ सकती है, खुशियां कैसे दी जा सकती है, मदद कैसे दी जा सकती है, वो जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से वैभव गहलोत जो है, यहाँ पे कुछ लोग आए तो ज्ञापन भी दिया, उसकी बात को भी सुना है। ये देखिए एक विकलांग जो इस वक्त जिस तरीके से वैभव गहलोत तक पहुंचे हैं और वो सुन रहे हैं, आप सोचिए कि उसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। उनके लिए कहा भी है कि प्राथमिकता से इसको देखा जाए। तो ये तस्वीरें जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब वो शिविर का अवलोकन भी कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की जानकारी ली है, जो यहाँ पे दिव्यांग पहुंचे हैं उनको लेकर के जो फीडबैक लिया है, ये तस्वीरें जो है आप ठीक तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से जो उसकी यही आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भी जब कैंप हुए, मेरा कई मौक़ों पे पहले भी मेरा आना हो सका और आज भी मैं यहाँ आया हूँ। और मैं नरपत कछावा साहब से और इनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ याद किया। और हमेशा जिस तरीके से कैंप यहाँ पे आयोजित होते रहे हैं, चाहे सवाई माधोपुर में इन्होंने रखा था, तब मैं सवाई माधोपुर भी गया था, गंगापुर सिटी में रखा था, वो आज से 3 साल या 4 साल पुरानी बात है, तब मैं वहाँ भी गया था। उससे पहले जोधपुर में 2016 में जब रखा गया तब भी जाना हुआ। भारत सेवा संस्थान हमेशा मानव सेवा के लिए तत्पर रही है और उसी के अनुरूप आज की कड़ी में ये कैंप रखा गया। भारत सेवा संस्थान के द्वारा कैंप लगाया गया है। दिव्यांगों को राहत मिलेगी, ट्राईसाइकिल उनको दिए जाएंगे, मशीन उनको बांटे जाएंगे, उनको राहत पहुंचाने की कवायद है और सरकार की भी यही मंशा है। यही बोल रहे थे वैभव गहलोत। जोधपुर में उनकी मौजूदगी है। इस शिविर में वो शामिल हुए, जायजा भी लिया, देखा किस तरीके से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, दिव्यांगों के साथ भी बातचीत की और पूरी कोशिश है दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने की, उनको राहत हर संभव पहुंचाने की।